नमस्कार दोस्तों, वापस से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो का थंबनेल आपने देख लिया होगा। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग स्पेशली बात करने वाले हैं उत्तराखंड ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट को। जी हाँ, आपको पता होगा कि जो कार्यकाल था अभी वर्तमान में ग्राम पंचायत का, वो 27 नवंबर 2024 को समाप्त हो चुका है। 5 सालों का कार्यकाल पूरा हो चुका है। और इसके साथ ही 29 नवंबर को क्षेत्र पंचायत सदस्यों का यानी कि बीडीसी का जो कार्यकाल होता है उसको भी समाप्ति कर दी गई है। अब इसके साथ 1 दिसंबर को जिला पंचायत सदस्यों का भी जो कार्यभार है उसको समाप्त किया जा रहा है। यानी कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के जो भी अभी वर्तमान में चल रहे थे चीज़ें, जो भी वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य थे, क्षेत्र पंचायत सदस्य या ग्राम पंचायत प्रधान थे, तो उनका जो कार्यकाल है वो पूरी तरीके से अब समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि 5 साल का टाइम पूरा हो चुका है। और ऐसे में काफ़ी दिनों से ये तारीख तय थी कि 27 नवंबर 2024 को ग्राम पंचायत प्रधानों का जो कार्यकाल है उसको पूरी तरीके से समाप्त किया जाएगा। और इसको लेकर के बैठक भी की गई थी। इसके साथ 29 नवंबर को क्षेत्र पंचायत सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो गया है और फिर उसके बाद इसके भी कार्यकाल को समाप्त कर दिया गया है। और 1 दिसंबर को जिला पंचायत, जितने भी जिला हैं उनमें जो पंचायत सदस्यों का कार्यकाल होता है उसको भी पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है और इसकी जिम्मेदारी प्रशासकों को दे दी गई है। दोस्तों, आपको पता होगा कि पिछला जो पंचवर्षीय चुनाव हुआ था उत्तराखंड के अंदर वो 2019 में हुआ था। तब से लेकर के अभी तक 5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है और 27 नवंबर को कार्यकाल की पूरी समाप्ति हो गई है। और जो पंचायत अधिकारी हैं, पंचायती राज विभाग ने ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत सदस्य के प्रशासकों के हवाले कर दिया है। यानी कि जिनका प्रभाव था, जो प्रधान थे या जो क्षेत्र पंचायत सदस्य थे, उनका प्रभाव पूरी तरीके से ग्राम सभा से समाप्त हो चुका है। और जिला पंचायत का कार्यकाल भी 1 दिसंबर को समाप्त हो गया है, तो इसको भी प्रशासकों के हवाले कर दिया जाएगा। यानी कि डीएम, जो भी जिले के डीएम होंगे, डीएम प्रशासक नियुक्त करेंगे अपने हिसाब से। तो अब से यानी कि अब से ये जो कार्यकाल है वो पूरी तरीके से समाप्त होता है। कार्यकाल बढ़ाने की मांग भी दोस्तों हो रही थी जुलाई अगस्त के टाइम पे, और इसके लिए जितने भी वर्तमान में ग्राम प्रधान थे, जिला पंचायत सदस्य थे, उन्होंने 93 ब्लॉकों में घेराव किया था। 93 ब्लॉकों में उन्होंने एक तरीके से विरोध किया था इस चीज़ का कि पंचायत का जो कार्यकाल है उसको बढ़ाया जाए। धरना भी प्रदर्शन किया था, लेकिन बाद में सारी चीज़ों को निर्णय लिया गया और इसका जो कार्यकाल है इसको बढ़ाया नहीं गया। उनकी मांग थी कि पिछले 2 साल यानी कि 2020 और 21 में कोविड की वजह से पंचायत में वो बैठकें नहीं हो पाई, वो काम हम उस तरीके से नहीं कर पाए, चौपाल नहीं लग पाई, तो इसलिए हमें 2 साल और चाहिए और ये जो पंचायत चुनाव है इसको 2026 में लास्ट तक या 2027 में करवाया जाए। तो इसको लेकर के बहुत विवाद चला है। फिर इसके बाद उनका कहना भी था कि इसका जो एक्ट में इसकी व्यवस्था है और कई बार कई स्टेट में चीज़ें पहले भी हो चुकी हैं, तो इसलिए हमें भी 2 साल का समय चाहिए। लेकिन फिर बाद में सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है, ये सारी चीज़ें अपडेट की गई हैं और निर्णय लेने के पश्चात फिर डिसीजन ये हुआ है कि कार्यकाल बिल्कुल नहीं बढ़ाया जाएगा और कार्यकाल उसी अनुरूप चला है, उसी हिसाब से चला है और फिर 27 नवंबर को कार्यकाल समाप्त हो गया है। तो ऐसे में अब सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि अब अगर कार्यकाल समाप्त हो चुका है तो अब किसका प्रभाव रहने वाला है ग्राम पंचायत पे, चाहे क्षेत्र पंचायत पे या जिला पंचायत में। तो इसका जो प्रभाव रहने वाला है वो पूरी तरीके से प्रशासकों को नियुक्त किया जाएगा और प्रशासक की जो नियुक्ति है इसकी जिम्मेदारी जिले के डीएम की होगी। जिले के डीएम जिसको चाहेंगे उसको प्रशासक नियुक्त कर सकते हैं और ये कितने दिन तक प्रशासन नियुक्त रहेंगे, इसकी जो अवधि होगी वो 6 महीने तक होगी। यानी कि जब से कार्यकाल समाप्त होता है तब से लेकर के 6 महीने की अवधि तक प्रशासक नियुक्त किए जाएंगे और जो भी कार्यभार होगा ग्राम सभा के अंदर, जो भी विकास कार्य होंगे या जो भी अभी काम आधे अधूरे चल रहे हैं, सबकी निगरानी, सबकी जिम्मेदारी प्रशासक की होगी। यानी कि डीएम के माध्यम से सारी चीज़ें होंगी। चुनाव की बात करें तो चुनाव एक साथ होंगे, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जिसमें ग्राम पंचायत का चुनाव होगा, जिला पंचायत का और क्षेत्र पंचायत सदस्य का। तो ये तीनों चुनाव समय से हो जाने चाहिए थे, लेकिन किसी कारणवश ये चीज़ें चुनाव में देरी होती गई, चीज़ें तैयार नहीं थी, तो इसलिए कार्यकाल समाप्त हो चुका। चुनाव की अभी कोई भी घोषणा नहीं हुई है, इसलिए 6 महीने के लिए एक तरीके से प्रशासक नियुक्त किए गए हैं और संभावना है कि इन 6 महीनों के अंदर पंचायत चुनाव करा लिए जाएंगे। और जब इन 6 महीनों के अंदर पंचायत चुनाव करा लिए जाते हैं तो शासकों की जो नियुक्ति हुई है ये हटा दी जाएगी और जो नए नवनिर्वाचित प्रधान होंगे, जिला पंचायत सदस्य होंगे या क्षेत्र पंचायत सदस्य होंगे, उनको फिर से कार्यभार दिया जाएगा। और आप स्क्रीन पे अभी के टाइम में ये नोटिफिकेशन दे सकते हैं जो कि पंचायती राज विभाग के द्वारा दिया गया है। तो इस नोटिफिकेशन में साफ रूप से लिखा गया है कि भारत का संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार पंचायत का कार्यकाल प्रथम बैठक की तिथि से अधिकतम 5 वर्ष की अवधि तक के लिए निर्धारित है।
उत्तराखंड राज्य के समस्त जनपद हरिद्वार को छोड़ करके, जी हाँ, हरिद्वार को छोड़ करके ये सारी चीज़ें हो रही हैं। मई माह नवंबर 2019 संबंध में ग्राम पंचायतों के सामान्य निर्वाचन के उपरांत शासनादेश संख्या 1429 दिनांक 25/11/2019 के द्वारा ग्राम पंचायतों की प्रथम बैठक, शासनादेश द्वारा ये संख्या दी गई है। प्रथम बैठक दिनांक 30/11/2019 एवं जिला पंचायतों की प्रथम बैठक दिनांक 2/12/2019 को आहूत की गई। दूसरा, चूंकि उत्तराखंड राज्य के समस्त जनपद हरिद्वार को छोड़कर जिला पंचायतों के समान निर्वाचन उनके कार्यकाल के अवसान से पूर्व अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण कराया जाना साध्य नहीं है, यानी कि डेट चुनाव की क्लियर नहीं हो पाए थे, इसलिए इस चीज़ को लिखा गया है। तीसरा है यहाँ पे, अतएव एवं राज्यपाल उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016 तथा संशोधित उत्तराखंड पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2020 की धारा 130 की उपधारा 6 के जनपद हरिद्वार को छोड़कर में कार्यकाल समाप्ति दिनांक 1/12/2024 के पश्चात कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 6 मास से अत्यधिक अवधि के लिए अथवा नई जिला पंचायत में गठन होने तक अथवा अग्रिम आदेशों तक जो भी पहले हो प्रशासक के रूप में संबंधित जनपद के जिला पंचायत के निवर्तमान अध्यक्ष को नियुक्त करने हेतु संबंधित जनपद के जिलाधिकारी जिला मजिस्ट्रेट के प्राधिकृत करते हैं। ठीक है, ये जो सूचना है ये कल की सूचना है और ये किसके लिए किया गया है? ये किया गया है जिला पंचायत, जो जिला पंचायत क्षेत्र हैं उनमें जो अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे, प्रशासक नियुक्त किए जाएंगे, उनका ये डिटेल है। इसी तरीके से ग्राम सभा के लिए भी और क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए भी चीज़ें पहले भी लागू कर दी गई हैं। तो ऐसे में दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट है कि कार्यकाल समाप्त हो चुका है। तो अभी तक तो आपने ये जाना कार्यकाल समाप्त हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि पंचायत चुनाव कब तक होने की संभावना है और उसकी तैयारियां क्या क्या हो गई हैं। तो दोस्तों अगर बात करें हम लोग पंचायत चुनाव की, तो पंचायत चुनाव आपको पता है पहले अक्टूबर में होने की संभावना थी, फिर ये हुआ कि दिसंबर में होगा और दिसंबर आपका आ भी गया है। तो दिसंबर में तो बिल्कुल भी चांसेस नहीं है यहाँ पे। और ऐसे में वोटर लिस्ट से संबंधित जो काम है वो बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो ऐसे में एक अनुमानित तिथि की अगर बात करें तो वो आपका मार्च से अप्रैल महीना हो सकता है। लेकिन उत्तराखंड में बच्चों के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं 10वीं 12वीं के, वो भी मार्च अप्रैल में ही होंगे। तो यहाँ पे स्थिति ये बन सकती है कि पंचायत चुनाव या तो अगर एग्ज़ाम के पहले होता है तो फरवरी मार्च में होगा, और अगर परीक्षा के बाद होता है तो फिर मार्च अप्रैल या मई तक भी जा सकता है। तो इसलिए दोस्तों पर्याप्त समय लेकर के 6 महीने के लिए प्रशासकों को नियुक्त किया गया है। तो 6 महीने तक प्रशासक पूरी तरीके से व्यवस्था को संभालेंगे, चाहे वो ग्राम पंचायत स्तर पे हो चाहे जिला पंचायत स्तर पे हो। तो प्रशासकों की नियुक्ति की गई है, प्रशासक पूरी जिम्मेदारी को अपना निर्वहन करेंगे। इसके साथ ही अब पंचायत चुनाव की जो चीज़ें हैं वो तेज़ हो गई हैं, क्योंकि अब रास्ते साफ हो गए हैं। अब 100% चांसेस है कि चुनाव होंगे और अपने निश्चित समय पे ही होंगे। हाँ, ये हो सकता है कि 1 से 2 महीने बाद हो, लेकिन चुनाव 100% होना तय है, वो भी 6 महीने के अंदर अंदर, यानी कि मार्च से अप्रैल के बीच में पंचायत चुनाव होने की पूरी संभावना है। तो ऐसे में अगर आप पंचायत चुनाव में लड़ने वाले थे, पंचायत चुनाव के मैदान में उतरने वाले थे, तो अब आपको पूरी तरीके से लग जाना चाहिए पंचायत चुनाव के लिए, प्रचार के लिए, क्योंकि आपके पास अभी पर्याप्त समय है और आप चाहें तो अच्छी छवि बना सकते हैं ग्राम सभा के अंदर और अच्छे मतों से विजय भी हो सकते हैं। इसके साथ ही बहुत सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए पंचायत चुनाव से संबंधित, जो आप कर सकते हैं प्रचार के लिए। अपने लोगों के बीच में अभी से बैठना शुरू कर दीजिए। और सबसे बड़ी बात कि पिछला जो पंचायत अभी गुजरा है 5 साल का कार्यकाल, 5 सालों में आपके ग्राम सभा में कितने पैसे आए, कितने का काम हुआ, क्या क्या विकास कार्य हुए, इसकी सूची आपको जाननी चाहिए, क्योंकि उसके बारे में अगर आप जानते रहेंगे तब आप प्रचार में एक अच्छा मुद्दा बना सकते हैं चुनाव में। तो उसको जानने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको आपकी ग्राम सभा में पूरे 5 सालों के अंदर जितने भी विकास कार्य हुए हैं उसकी पूरी जानकारी दे देंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, इस पर आपको संपर्क करना है, व्हाट्सएप करना है, चाहे आप कॉल पे बात कर सकते हैं। हम आपको पूरी जानकारी दे देंगे, चाहे वो मनरेगा से संबंधित काम हो, चाहे वो 15वें वित्त के अंतर्गत आए हुए काम हो, जैसे नाली खड़ंजा, हैंडपम्प रिबोर, स्ट्रीट लाइट, सोलर पैनल। इसके साथ ही कितने लोगों को आवास की सुविधा मिली है, कितने लोगों को पेंशन मिल रहा है। तो A to Z पिछले 5 सालों के अंदर, क्योंकि कार्यकाल तो अब समाप्त हो चुका, 5 साल पूरे हो चुके हैं, तो पिछले 5 सालों के अंदर कितने लोगों को क्या क्या सुविधाएं मिली, गांव में कितना पैसा आया, इसकी पूरी जानकारी आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। फिर उसका PDF निकलवा करके, प्रिंट आउट लेकर के आप लोगों के बीच में जाके प्रचार कर सकते हैं। जो चीज़ें ज़मीनी स्तर पर नहीं हुई हैं, सिर्फ कागजी स्तर पर हुई हैं, उनकी आप डिटेल लेकर के लोगों के बीच में जा सकते हैं और अपनी एक अच्छी छवि बना सकते हैं। तो इस नंबर पर संपर्क जरूर करें, आपको लिस्ट मिल जाएगी। बाकी जैसे भी कोई अपडेट आता है तो हम आपको सबसे पहले बताने का प्रयास करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जो भी अपडेट आएगा सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।